जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मौजूद धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 10 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भैया। अब वो क्या है, ARX में NU माइनस का प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं भैया। नाविक रागे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ARX मतलब नहीं समझे, हेलो एरीन, बेंजीन के ऊपर हमारा हेलोजन कोई एटम कोई हेलोजन परमाणु, इसको बोलते हैं ARX। इसकी हम नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो शॉर्ट ट्रिक के साथ चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, और इम्पोर्टेंट भी हैं। वैसे तो भैया हमारी जो हेलो एरीन होती हैं वो नाविक रागी अभिक्रियाएं बहुत मुश्किल से देती हैं। वैसे तो देना चाहती ही नहीं है, वो ऐसे हैं, उनकी नेचर ऐसी है कि वो देना चाहते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है हेलो एरीन मतलब बेंजीन के ऊपर भैया हमारा का जैसे क्लोरीन है, कोई हेलोजन परमाणु, बेंजीन के ऊपर हेलोजन परमाणु, इसको बोलते हैं ARX मतलब हेलो एरीन। ये इसको बोलते हैं हेलो एरीन, और ये इसका देखेंगे नाविक रागी का प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें भैया इसको जो रिएक्शन है ना बहुत ईजिली नहीं होते हैं, मुश्किल देते हैं, बहुत ही मुश्किल तरीके से देते हैं भैया। अब ये देते कैसे हैं, बात ये है, नाविक रागी जो नाविक से प्यार करे, बात तो यही है ना भैया। अब भैया यहाँ पर जैसे हमारे पास जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर भैया हमारे पास है कुछ इस टाइप का, जैसे Cl है। अब ये Cl को हटाना है और हमें OH माइनस को इसमें ऐड करना है भैया। इस बेंजीन Cl को हटाकर हमें OH माइनस पर अगर लगाना है भैया, तो हमारा OH माइनस कैसा है भैया, OH माइनस, हाँ भैया ये हमारा नेगेटिव है। हाँ नाविक रागी भी भैया नेगेटिव होता है, नाविक रागी होता ना वो भी नेगेटिव ही होता है। हाँ सही बोले, तो नाविक रागी ये हमारा ये है एक नाविक रागी। अब भैया इसका अटैक होगा ना हमारे यहाँ पर भैया इस कार्बन पर, आपने भी देखा होगा जैसे हमारा हेलो एल्केन RX में इसे हमारे पास है CH3Cl। इसमें हम जैसे अगर अपने OH माइनस का इसमें अगर हम अपने OH माइनस का अटैक करवाते हैं तो भैया क्या मिलता है हमें बताओ क्या मिलता है? हमें मिलता है CH3OH मिलता है हमें, इस तरह का मिलता है ना भैया। हाँ बिल्कुल सही बोला, हमें इस तरह का कुछ मिलता है हमें। यहाँ पर मैं OH माइनस लेके नाविक रागी लेके आते हैं, इसको हटा देता हूँ, ये वहाँ जुड़ जाता है, बस सिंपल है। और यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन आपको फुल कमेंट सेक्शन में बतानी भैया, इसकी रिएक्शन फुल आपको कमेंट सेक्शन में बतानी पड़ेगी। बट बात हमारी यहाँ पर हो रही है कि OH माइनस इस Cl को हटाएगा कैसे। वैसे तो भैया हटाने वाला नहीं है, ये तो हटा नहीं पाएगा। OH माइनस मिलेगा कहाँ से, प्रबल क्षार से। NaOH KOH कुछ इस तरह से हमारे वही होंगे, तो उनका रिएक्शन कराएंगे तो भैया हमें मिल जाएगा OH माइनस। बट बात है कि इसको हटाएगा कैसे, तो भैया इसको हटाने के लिए भैया यहाँ पर अगर आपको OH माइनस जोड़ना है, अगर आपको OH माइनस यहाँ पर जोड़ना है भैया इस Cl को हटा के, लेकिन आपको ये जब कंडीशन ये जब चाहिए भैया, मतलब कहना क्या चाहते हो भैया, बेंजीन के ऊपर अगर आपको OH चाहिए है नॉर्मली सिंपली, तो आपको यहाँ पर देने पड़ेगा 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। भैया समझे, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब यहाँ पर Cl हटेगा भैया और मिलेगा हमें OH माइनस ऊपर। यहाँ पर मिल जाएगा हमारे फिनॉल, इसको बोलते हैं क्या भैया, बेंजीन को जब OH आ जाता है उसको बोलते हैं भैया फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो भैया हमें कुछ इस टाइप का मिलने वाला है डायरेक्ट इससे ARX मतलब क्लोरोबेंजीन से हमें मिलने वाली है फिनॉल। कब, जब हमारा 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। वैसे तो ये मुश्किल से, बहुत मुश्किल से देता है भैया। अब सोचो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नहीं समझे, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब कहीं भैया हमारा इस Cl को हटाएगा और OH जोड़ेगा भैया। आपको इसकी मैकेनिज्म बताने वाले हैं, डोंट वरी। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है भैया, इसकी एक जादू भी बताने वाले हैं, बहुत जादू, सिंपल सा जादू। देखो भैया ये है हमारा कोई बेंजीन, ठीक है भैया, हाँ क्या भैया ये है हमारा कोई बेंजीन, हाँ बिल्कुल है। इसके ऊपर हमारा अगर Cl है मतलब ये क्रियात्मक समूह है, हाँ ये हमारा क्रियात्मक समूह है। इसके जस्ट बगल वाला, इसके जस्ट जो पास होता ना, इसको बोलते हैं भैया ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। हाँ, और ऑर्थो के जस्ट पास वाले, इसको ऑर्थो के जस्ट पास वाले को बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन कब, जब हमारा क्रियात्मक समूह के बिल्कुल जस्ट बाद वाला। और इसको भी भैया ऑर्थो बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं भैया मेटा। और ऑर्थो और मेटा के बाद वाली जो पोजीशन मिलती है वो होती है हमारी पैरा वाली, पैरा पोजीशन। समझ गए भैया, कि मतलब जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है क्लोरोबेंजीन मतलब हमारा ARX कुछ इस टाइप का हो, और भैया हमारे जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ
उसमें जो जस्ट नीचे वाला, उसके जस्ट पास वाला होता है ऑर्थो पोजीशन, और ऑर्थो के नीचे वाला होता है मेटा, और मेटा के पीछे नीचे वाला होता है पैरा। ठीक है भैया। अब यहाँ पर हमारा जादू कुछ इस टाइप का है कि कोई भी हम अगर पैरा पोजीशन पर कोई भी हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को निकालने, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला हो, EWG ग्रुप लगा देते हैं कोई भी पैरा पोजीशन पर, मतलब कहना चाहिए। तो भैया देखो भैया, ये है हमारी कोई Cl इस टाइप की, मतलब कि हमारा क्लोरीन इस टाइप की है, ये इसमें लगा दिया हमने NO2। अब NO2 क्या करेगा सब बताएंगे। NO2 क्या करेगा भैया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाँ भैया, तो ये जो रिएक्शन हमारा OH माइनस यहाँ पर Cl हटाकर हमें जोड़ना है ना, Cl को हटा के OH माइनस को जहाँ पर हमें जोड़ना है Cl की जगह पर, तो भाई ये जो रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन 300 डिग्री सेल्सियस पर हो रही थी, यही रिएक्शन भैया 150 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगी। सिंपल भैया, ये हमारी 150 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगी और हमें मिलेगा भैया, पता क्या मिलेगा बताओ भैया, बेंजीन के ऊपर हमें मिलने वाला है OH। सिंपली भैया OH हमें मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसका एक और जादू दिखाते हैं आपको, एक और जादू। हाँ, अब हमारा जादू इतना सा है भैया कि अभी तक आपने पैरा पोजीशन पर जोड़ा था, ठीक है भैया। हाँ भैया, आपने पैरा पोजीशन पर जोड़ दिया। अब आप एक काम करो, एक ऑर्थो पोजीशन पर भी जोड़ दो। किस पर जोड़ दो भैया? ऑर्थो पोजीशन पर। हाँ बिल्कुल जोड़ो। तो भैया चलो जोड़ते हैं, ऑर्थो पोजीशन में जोड़ते हैं भैया। चलो भैया जोड़ते हैं बिल्कुल जोड़ते हैं। ये हमारा कोई इस टाइप का है, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, और इस बार आपने जोड़ दिया यहाँ पर भी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने यहाँ पर भी लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। तो भैया यहाँ पर भैया किस टाइप का रिएक्शन होने वाली है हमारी? आएगी नाविक रागी हुई अटैक करने आया। मान लीजिए यहाँ पर कोई नाविक रागी इस पर अटैक करने आया, ठीक है भैया। तो बताओ ये कितना टेम्परेचर लेगी और रिएक्शन हो जाएगी? लगाओ दिमाग और बताओ भैया कि कितना टेम्परेचर लगेगा इसमें, बताओ भैया जल्दी। हाँ तो भैया कुछ समझे, कुछ याद आया कि भैया यहाँ पर अगर हमने ऑर्थो पोजीशन अगर हमने लगा दिया कोई AWG ग्रुप और पैरा पोजीशन पर भी लगा दिया, तो भैया ये जो रिएक्शन जो 150 डिग्री सेल्सियस पर हो रही थी, हमने पैरा पर लगाया था, जब कुछ नहीं लगाता तो 300 डिग्री पर सेल्सियस हो रही थी, यही रिएक्शन हमारी 100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगी। कितने बार होगी? 100 डिग्री सेल्सियस पर। नहीं समझे? सुनो भैया, ये है हमारी कुछ इस टाइप की बेंजीन, और इसके ऊपर आ जाएगा भैया OH। बहुत सिंपली इसी तरीके से अगर आपने कहाँ पर लगा दिया, आपने किस पर, कहाँ पर भैया? अगर आपने पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर भी लगा दिया NO2, तो यहाँ पर ही तो भैया आपको NO2 इस टाइप का मिलेगा ना भैया? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल सिंपल है भैया, यहाँ पर भी मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पर तो आप लगाए नहीं, बिल्कुल यहाँ पर ही मिलेगा। आपको एक और जादू दिखाते हैं, फोर्थ रिएक्शन। इसमें क्या भैया कि आपका हमारा कुछ इस टाइप का ARX है, ठीक है भैया। यहाँ पर भैया आपने लगा क्लोरीन, ठीक है भैया। यहाँ पर भी लगा NO2, यहाँ पर भी ऑर्थो पर भी लगा है, दोनों ऑर्थो पर लगा हुआ है, दोनों ऑर्थो पर, और पैरा पर भी लगा हुआ है कुछ इस टाइप का, ठीक है भैया। यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो भैया बताओ कि यही है ना? बताओ क्या ये सही लिखा है? बताओ थोड़ा कि NO2 हमारा सही लगाया हमने? बिल्कुल लगाया, बिल्कुल सही तो लगाए बॉस। हाँ बिल्कुल सही लगाए हो। क्या लगाए हो भैया? यहाँ पर लगाए हो आप O2N, क्योंकि भैया N हमारा यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है भैया? N की, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है भैया। यहाँ पर भी हो रहा है। तो भैया यहाँ पर भी कुछ इस टाइप का होने वाला है, ठीक है। अनॉर्थ होगा भैया, यहाँ पर भी होगा। तो बताओ भैया कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, यहाँ पर जो हमारा होगा, जो OH माइनस अटैक करेगा भैया नाविक रागी, वो कितने डिग्री सेल्सियस होगा? कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा भैया? तो यहाँ पर बस सिंपल है भैया कि आपको थोड़ा गुनगुना पानी गर्म कर देना, हल्का वार्म वाटर, गर्म पानी, बस आपको थोड़ा पानी उबाल देना भैया, थोड़ा पानी गर्म कर देना, और ये रिएक्शन सिंपली इसी तरीके से हो जाएगी। और आपको मिलेगा भैया, क्या मिलेगा भैया? यहाँ पर आपको मिलने वाला है कि OH, और यहाँ पर भी है भैया NO2, यहाँ पर भी है NO2, और यहाँ पर भी है भैया NO2, ठीक है। क्लियर हुआ भैया कि भैया जो रिएक्शन हमारी 300 डिग्री सेल्सियस पर हो रही थी,
जो रिएक्शन हमारे 300 डिग्री सेल्सियस पर हो रही थी भैया वही रिएक्शन हमारे सिर्फ गर्म पानी, मतलब पानी गर्म कर दिया, बस OH बना, CL को हटा दिया OH। ये है हमारी ARX तो हेलो एरिन की नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बट बात करते हैं भैया ये रिएक्शन कैसे होती है, मुश्किल को भैया इनका मैकेनिज्म क्या है, इनकी क्रिया विधि क्या है और कैसे ये रिएक्शन करते हैं। बात हमारी सवाल ये है हमारा, बिल्कुल सवाल तो आपका सही है, लेकिन ये रिएक्शन करते कैसे हैं, बात तो ये है। चलिए देखते हैं भैया कि रिएक्शन कैसे करते हैं, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, क्या ये SN1 फॉलो करते हैं या SN2 फॉलो करते हैं, है ना। बात आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। तो भैया पहले ये देख लो, ये हमारी नाविक रागी अभिक्रिया कुछ इस टाइप की, तो भैया कैसे रिएक्शन करने वाली है। ठीक है, आपको थोड़ा इंट्रो दे दिया, अब आपको बताते हैं इसका मैकेनिज्म कि कैसे ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ओके, और इसको रफ करते हैं फिर बताते हैं। तो भैया अब हमें बताने हैं कि जो हमारा हेलो एरीन है, क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा कि ये नाविक रागी अभिक्रियाएं होती है ना, नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये आसानी से रिएक्शन क्यों नहीं देता, ये मुश्किल से क्यों रिएक्शन देता है, और भैया ये 300 डिग्री सेल्सियस क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है, चलिए बताते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो बात कुछ ऐसी है भैया कि जब हमारे पास RX था, हेलो एल्केन था, तो भैया यहाँ पर हमारे दो प्रकार के SN मतलब नाविक रागी रिएक्शन हुई थी, दो प्रकार के क्रियाविधि। कौन से, एक तो हमारी SN1, हाँ भैया बिल्कुल, एक हमारी थी SN2, हाँ एक थी हमारी SN1 और एक हमारी थी SN2। अब भैया SN1 में वो जो 3 डिग्री वाला कार्बन था, 3 डिग्री वाला जो हेलो एल्केन था, मतलब जो वह कार्बन जो हमारा पीछे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था, पीछे 3 कार्बन से, और उससे जुड़ा हुआ था हमारा हेलोजन एटम। ठीक है भैया, हमारा जुड़ा हुआ था। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले बनता था हमारा कार्बोकैटायन, भैया ये पहले निकलता था, और हमारा ये वाला बनता था पॉजिटिव, इसके बाद जी CH3 और CH3, और यहाँ पर ये CH3, और भैया ये स्टेबल भी होता था। जो 3 डिग्री कार्ब धनायन होता है ना, कार्बोकैटायन होता है, ये भैया स्टेबल होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब हमारे पास है ARX, हेलो एरीन, क्लोरोबेंजीन है भैया, बिल्कुल है भैया, क्लोरोबेंजीन तो बिल्कुल हमारे पास है, यही तो हमारे पास है इकलौता, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। ठीक है भैया, तो भैया क्या ये कार्बोकैटायन है, क्या ये SN1 को फॉलो करेगा, क्या ये कार्बोकैटायन मतलब एक कार्बोकैटायन को फॉलो करेगा, बिल्कुल भाई, देखते हैं क्या होगा, क्या ऐसा होने वाला है, देखते हैं क्या ये ऐसा फॉलो होगा, क्या ये क्लोरीन को निकाल के और भैया ये Cl- निकालेगा, नहीं निकालेगा, इसे बोलते हैं फेनिल कार्बोकैटायन, फेनिल कार्बो धनायन। और भैया ये होता है अस्थाई, ये नहीं बनाता है ऐसा, और ये SN1 को फॉलो ही नहीं करता, कुछ समझे, ये ऐसा क्यों नहीं करता भैया, क्योंकि इसके पास है पार्शियली डबल बॉन्ड। हाँ भैया, नेक्स्ट बताएंगे जब इलेक्ट्रॉन आगे इसकी रेजोनेंस देखेंगे ना, रेजोनेंस, तब भैया देखेंगे कि भैया इसका कार्बोकैटायन पॉजिटिव है ही नहीं, ये धनायन मतलब स्थायी होता ही नहीं है, इसलिए भैया ये SN1 को तो फॉलो करता नहीं है। बात करते हैं SN2 की, तो SN2 में भैया ये हमारा CH3 होता था, जैसे हमारे पास है CH2 और ये हमारा CH3, ये हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन है, क्या ऐसा भैया 1 डिग्री हेलो एल्केन है, और इससे जुड़ा हुआ है भैया कुछ इस टाइप का। ठीक है भैया, और इसमें अगर आपको नाविक रागी अटैक कराना भैया, नाविक रागी, तो भैया ये करता था बैक साइड अटैक। ठीक है भैया, ये बैक साइड अटैक करता था, और भैया इससे रिएक्शन इजीली कर लेता था। और यहाँ पर भैया बैक साइड अटैक था, क्योंकि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की त्रिविम बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है बट कम है, लेकिन भैया यहाँ पर त्रिविम बाधा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भैया सिर्फ एक ही ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन को सिर्फ एक ही ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, इसलिए ये रिएक्शन SN2 को भी फॉलो कर लेता था, ये रिएक्शन हो जाती थी, बिल्कुल हो जाती थी। ये हमारी SN1 वाली इसलिए हो जाती थी कि भैया कार्बोकैटायन हो जाता था, भैया इसलिए होता था। लेकिन बात हमारी कुछ ऐसी है, क्या ये SN2 को फॉलो करेगा, जो हमारा नाविक रागी, हाँ ये जो हेलोरीन है कि ये SN2 को फॉलो करेगी। जैसे मान लीजिए नाविक रागी आया हमारा, ठीक है, इसने अटैक किया इस कार्बन पर, कर लिया भैया, लेकिन भैया ये इसको भी फॉलो नहीं करता, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करता। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर देखो, इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा भैया, डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड को पार्शियली डबल बॉन्ड है, तो भाई ये अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इस क्लोरीन के पास ये देखो, ये हमारे इसके पास लोन पे है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन भैया यहाँ पर इसलिए ये भी फॉलो नहीं होता, SN2 भी फॉलो नहीं होता। फिर होता क्या साला, यहाँ पर होता क्या है, तो सुनो, यहाँ पर होता है SNAR,
एरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है भैया, है भैया। हाँ, ये क्या होती है तो सुनो, हमारे पास है कोई क्लोरोबेंजीन इस टाइप की, मान लीजिए, ठीक है भैया, इस टाइप की हमारे इस पर है जो क्लोरीन, ठीक है। इस पर अगर नाभिक रागी का अटैक होगा, मान लीजिए नाभिक रागी का अटैक होगा, तो भैया पता क्या होता है, क्या होता है तो सुनो भैया, यहाँ पर होता है कुछ इस टाइप का, ये जो बॉन्ड होता है, ये वाला जो बॉन्ड, ये हमारा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, और इस पर जो अटैक होता है हमारा यहाँ पर अटैक होता है, तो ये क्लोरीन कुछ इस टाइप का हो जाता है और इस पर नाभिक रागी आ जाता है, ठीक है भैया। और जो बॉन्ड होता है ये हमारा नेगेटिव बन के इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद ये हमारा मध्यवर्ती है और ये होता है स्थायी, ये होता है हमारा स्थायी, और फिर बना लेता है भैया हमारा ये फुर हो जाता है और हमें मिलता है भैया सिंपल सा नाभिक रागी का क्या भैया प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का। और ये है हमारा मध्यवर्ती। और आपको भी पता है, क्या भैया पता है कि जब भी किसी रिएक्शन में, अगर आप रिएक्शन में मध्यवर्ती स्थायी है तो समझ लीजिए पूरी रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर जो मध्यवर्ती बनने वाला है ये नहीं बनेगा भैया, क्योंकि भैया ये स्थायी ही नहीं है, ये भैया जैसे ही पॉजिटिव बनेगा फिर ग्रहण कर लेगा, नहीं चाहिए। यहाँ पर ये बैक साइड अटैक हो नहीं सकता, क्योंकि भैया स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रोत्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ऑलरेडी है, तो इसलिए भैया बैक साइड अटैक कर नहीं सकता। तो यहाँ पर अटैक कौन सा होता है, SNAR, ठीक है भैया। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि भैया जो हेलो एरिन है, ARX है, उस पर नाभिक रागी का अटैक कैसे होता है, ठीक है भैया, और मुश्किल से क्यों होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी की रिएक्शन इलेक्ट्रॉन रागी के लेकर आएंगे, तो बहुत इजी है, सिंपल है, शॉर्ट ट्रिक के साथ ले चलते हैं। राम राम, जय हिंद, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको आएंगे बहुत मजा वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।